साल था 1730। पुणे, एक धूल भरी डेक्कन की बस्ती एक साम्राज्य के उदय का गवाह बनने वाली थी। मराठा साम्राज्य के महत्वाकांक्षी युवा नेता पेशवा बाजी राव प्रथम ने एक भव्य महल की नींव रखी। ये महल शनिवार वाड़ा मराठा शक्ति का प्रतीक और प्रेम, विश्वासघात और त्रासदी की कहानी का स्थल बनेगा। 2 साल में बना शनिवार वाड़ा पेशवा के विजन का प्रमाण था। परंपरागत बंदिशों ने स्थानीय सामग्री के उपयोग को निर्देशित किया। पत्थर ने मजबूत नींव बनाई, जबकि कोंकण तट के जंगलों से लाए गए सागौन की लकड़ी ने ढांचा प्रदान किया। पास के भट्टों में पकाई गई ईंटों ने अंतरालों को भर दिया। महल परिसर 6 एकड़ में फैला हुआ था। आंगनों, बगीचों और गुप्त रास्तों का एक भूल भुलैया। इसके केंद्र में 7 मंजिला मुख्य महल था, जिसकी लकड़ी की बालकनी शहर को देखती थी। जटिल जल कार्यों द्वारा जीवंत फव्वारों ने हवा को ठंडा कर दिया। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक निवास नहीं था, यह एक बयान था। लेकिन जैसे ही महल ऊंचा उठा, उस पर एक साया छा गया। बाजीराव और मस्तानी, एक मुस्लिम नर्तकी की प्रेम कहानी शनिवार वाड़ा की दीवारों को दुहक से सराबोर कर देगी। योद्धा पेशवा बाजीराव युद्ध के मैदान का आदमी था, लेकिन उसकी आत्मा को एक भयानक रहस्य ने जकड़ रखा था। सुंदर और कुशल नर्तकी मस्तानी कला की महिला थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका प्यार, एक भयानक और निषिद्ध प्रेम प्रसंग, उस समय के कठोर सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था, जैसे कोई प्रेतात्मा। परंपरा में डूबा हुआ मराठा दरबार स्तब्ध था, जैसे किसी भूतिया साए ने उसे घेर लिया हो। एक मुस्लिम महिला, जिसको किस भाषा क्या सिक्किमी सिंधी सी, मस्तानी को हिंदू पेशवा के लिए एक अनुपयुक्त संगति माना जाता था। हालांकि बाजीराव समर्पित रहे, जैसे किसी प्रेतात्मा के वश में। उन्होंने अपने प्यार के प्रमाण के रूप में शनिवार वाड़ा परिसर के भीतर मस्तानी के लिए एक महल बनवाया, जो अब भूतिया कहानियों का केंद्र बन गया है। हालांकि यह प्यार एक भयानक कीमत पर मिला। बाजीराव के परिवार, खासकर उनकी मां ने मस्तानी को कभी स्वीकार नहीं किया, जैसे उनकी आत्माएं अब भी भटक रही हों। अस्वीकृति की फुसफुसाहट तेज होती गई, जिससे महल की हवा और भी जहरीली और भयानक हो गई। साजिश और विश्वासघात आदर्श बन गया। इसे सीटों भी हुटियन खेल खेला जा रहा। उस उससे किस्सा शाबानी की। साल बीतते गए और बाजीराव के बेटे युवा नारायण राव पेशवा की गद्दी पर बैठे। लेकिन मस्तानी के प्यार का साया और इससे उपजी नाराजगी अभी भी शनिवार वाड़ा की दीवारों के भीतर बनी हुई थी। 1773 में त्रासदी आई। नारायण राव सिर्फ 18 साल के थे कि बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिस्थितियां रहस्य में डूबी हुई हैं, लेकिन अफवाहों ने खुद पेशवा परिवार के भीतर एक साजिश की ओर इशारा किया। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि हत्या उनके ही चाचा रघुनाथ राव ने की थी, जो गद्दी पर बैठना चाहते थे। सच्चाई जो भी हो, नारायण राव की मृत्यु ने शनिवार वाड़ा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। महल, जो कभी मराठा शक्ति का प्रतीक था, युवा पेशवा की बेचैन आत्मा से प्रेतवाधित हो गया। किंवदंती है कि नारायण राव के चिल्लाने की आवाज काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचा लो, अभी भी रात में महल के गलियारों में गूंजती सुनी जा सकती है, जो इसकी दीवारों के भीतर सामने आई विश्वासघात की एक भयानक याद दिलाती है। नारायण राव की मृत्यु के बाद के वर्ष उथल-पुथल भरे रहे। आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से कमजोर हुई मराठा संघ का पतन शुरू हो गया। शनिवार वाड़ा, जो कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य का दिल था, एक उपेक्षित खोल बन गया। फिर 1828 में आपदा आई। एक रात, जब चांदनी रात का सन्नाटा था, शनिवार वाड़ा की लकड़ी की संरचनाओं में एक रहस्यमयी आग फैल गई। 7 दिनों तक आग भड़कती रही और कभी भव्य महल को धधकते हुए खंडहर में बदल दिया। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि आग आगजनी का एक कार्य था, उन लोगों द्वारा प्रतिशोध का अंतिम कार्य जिन्होंने पेशवा के शासन में सामना किया था। दूसरों ने इसे बेचैन आत्माओं की अभिव्यक्ति के रूप में देखा।
उनका क्रोध अंततः महल को भस्म कर रहा था। कारण जो भी हो, 1828 की आग ने एक युग का अंत कर दिया। शनिवार वाड़ा मराठा शक्ति का प्रतीक और एक दुखद प्रेम कहानी का स्थान अब और नहीं था। आज मूल शनिवार वाड़ा का केवल एक भयानक खोल ही बचा है। विशाल पत्थर की प्राचीर जो कभी जीवन से भरपूर थी, अब एक खामोश और डरावने आंगन को घेरे हुए है। 7 मंजिला महल जहां से पेशवाओं ने शासन किया था, चला गया है, केवल एक भूतिया शून्य और रहस्यमयी कहानियां छोड़कर। फिर भी खंडहर में भी शनिवार वाड़ा की भव्यता एक भयानक आभा के साथ बरकरार है। दिल्ली का सामना करने वाला मुख्य द्वार, भव्य दिल्ली दरवाजा, अभी भी ऊंचा खड़ा है, जैसे कि अतीत के भूतों की रखवाली कर रहा हो। कभी खूबसूरत फव्वारों और बगीचों के टुकड़े अब एक भयानक खामोशी में डूबे हुए हैं, महल के पूर्व गौरव की ओर इशारा करते हुए। शनिवार वाड़ा नाम ही महल के शहर से जुड़ाव की एक भयानक याद दिलाता है। शनिवार का उल्लेख है, सप्ताह का वह दिन जब महल की दीवारों के बाहर एक चहल पहल वाला बाजार लगता था, अब केवल भूतों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। व्यापार और सामाजिक जीवन का केंद्र इस बाजार ने पुणे के केंद्र में शनिवार वाड़ा के स्थान को मजबूत किया, अब केवल भूतिया कहानियों से भरा हुआ है। आज शनिवार वाड़ा एक संरक्षित स्मारक है। इसकी ढाक क्रम्बलिंग दीवारें एक बीते युग का भयानक प्रमाण है। पर्यटक और स्थानीय लोग समान रूप से इस स्थल पर आते हैं, जो इसके दुखद इतिहास और इसके मैदान में घूमने वाले भूतों की फुसफुसाहट से आकर्षित होते हैं। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी, नारायण राव की हत्या, विनाशकारी आग, ये कहानियां अब उस स्थान के ताने बाने में बुनी गई हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि शनिवार वाड़ा की भयानक कथा जीवित रहे।